मध्य प्रदेश के पन्ना में बृहस्पति कुंड ग्लास ब्रिज पर दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के कानपुर में सड़कों पर जलभराव के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन। एसपी कार्यकर्ताओं ने पानी से भरी सड़क पर धान रोपा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान एसपी कार्यकर्ता और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यूपी के हाथरस में रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन विभाग के संविदा केंद्र प्रभारी निलंबित, विभागीय जांच की गई शुरू। उत्तर प्रदेश के मऊ में नशे में धुत लड़के ने आत्महत्या करने के लिए रेल पटरी पर वो लेट गया। लड़के के पिता ने बचाई जान, पिता की डांट से नाराज था युवक। यूपी के पीलीभीत में प्रेमी की हत्या कर ट्रक में आग लगाने के आरोप में महिला गिरफ्तार। हादसे का रूप देने के लिए केबिन में छिड़का था डीजल। झारखंड के रांची में पेट्रोल पंप के पास जोरदार धमाका हुआ है। पुलिस ने इलाके को सील करके जांच शुरू कर दी। गुजरात के दाहोद में आपस में भिड़े दो सांड, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बलिया में सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी का बाढ़ पीड़ितों ने किया विरोध। काला झंडा दिखाकर लगाए मुर्दाबाद के नारे। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए के हमले से महिला की मौत। खेत में चारा काटने के दौरान तेंदुए ने किया हमला। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। उत्तर प्रदेश के रायगढ़ में आपसी विवाद के बाद शराब दुकान के बाहर गार्ड पर फायरिंग। वारदात में गार्ड गंभीर रूप से घायल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में महिला नर्स और स्टाफ के साथ बदसलूकी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल ले जाकर सार्वजनिक रूप से मंगवाई माफी। गुजरात के मेहसाणा में प्रेम विवाह करने वाली लड़की को उसके ही घर वालों ने किडनैप कर दिया। घर में घुसकर लड़की को अगवा करने का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सागर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर पिकअप चालक के साथ मारपीट। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पुलिस चौकी के सामने पिटाई की। मध्य प्रदेश के मुरैना में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग का भी आरोप लगाया। सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के एटा में सांप से खुद को कटवाने का खौफनाक वीडियो वायरल। शराब के नशे में धुत युवक ने खुद को सांप से कटवाया। वीडियो में युवक के हाथ से निकलता दिखा खून। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश से स्कूल में फंसे 52 छात्र और 12 स्टाफ। फायर ब्रिगेड और होमगार्ड की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। निचले इलाकों में 5 से 8 फीट तक भरा पानी। दमन के समुद्र में फंसी बोट का कोस्ट गार्ड ने किया सफल रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके 9 मछुआरों को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के सोनभद्र में बारिश से स्कूलों में जल भराव। बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। टीचर बोले कई बार शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। कई इलाकों के घरों में घुसा पानी। सड़कों पर कई फीट ऊपर बह रहा है पानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर बरसाती नाले का तेज बहाव। सड़क पर आवागमन बाधित। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में घुसा पानी। चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव। कई दुकानों में पानी घुसने से अफरा तफरी। सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। 1 करोड़ 52 लाख रुपए के रिश्वत मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 लोग गिरफ्तार। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। बोले पंजाब चुनाव प्रभावित करने के लिए गिरफ्तारी करवाई गई। सीएम धामी पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर भड़के बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा। बोले पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। टीचर्स की भर्ती समेत स्कूल की व्यवस्था ठीक करने की मांग की। कोलकाता एयरपोर्ट पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय को दिखाए गए काले झंडे। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर काले झंडे दिखाने और वापस जाओ के नारे लगाने का आरोप। दिल्ली में आज जापान के प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश पर होगी चर्चा। गुजरात के सूरत में एक परिवार के 5 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। एक बच्चे की मौत, माता पिता और 2 बेटियों की हालत गंभीर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 15 अगस्त के जुलूस में हथियार लहराने वालों पर पुलिस का शिकंजा। 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के महोबा में दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को 3 तलाक देकर बेरहमी से पीटा गया है। आरोपी ने महिला को घर से निकाला। महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में सेल्समैन हत्याकांड खुलासे में 5 आरोपी गिरफ्तार। 2 चाकू समेत लूट का सामान बरामद।
मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मदिन का झांसा देकर पत्नी की हत्या का आरोप, 2 बच्चों को तालाब में फेंक दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहित महिला का शव, परिजनों ने गला घोंटकर हत्या का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मुस्लिम समाज के युवक ने फेसबुक पर हिंदू समुदाय पर की अभद्र टिप्पणी, हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की। यूपी के मेरठ में जैश का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, क्रिप्टो से आतंकी फंडिंग के आरोप में हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सहयोगी जेपी दुबे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 25 करोड़ की जमीन जब्त। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर एनटीए में बड़ा बदलाव, परीक्षा टीम से करीब 600 विशेषज्ञ हटाए गए, 20 नए अफसर होंगे शामिल। रांची परीक्षा घोटाले में सीआईडी का एक्शन मास्टरमाइंड अभय तिवारी के भाई अक्षय और पत्नी सुष्मिता गिरफ्तार। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के विरोध में धरना, झारखंड मंत्रालय के गेट पर छात्रों और सरकारी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई का विज्ञापन जारी किया गया है। बीपीएससी ने 32,388 पदों पर जारी किया विज्ञापन। कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ याचिका खारिज की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बाइक पर सवार 4 युवकों को डंपर ने रौंद दिया, मौके पर ही 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत। यूपी के मुरादाबाद में स्कूल के पास से शराब की दुकान हटाने को लेकर छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, मौके पर पहुंचे डीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। पाकिस्तान में 13 लाख फॉलोअर्स वाले टिकटॉक स्टार शामसू बीबी की हत्या कर दी गई, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। मेक्सिको सिटी में बिलबोर्ड गिरने से महिला की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक हादसा। ईरान का यूएई पर बड़ा मिसाइल हमला, 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर। और मध्य प्रदेश के मुरैना में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर पथराव, एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग का लगाया आरोप, सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और अब शुरू करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज का बुलेटिन। तो देश के कई हिस्से इस वक्त मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड का चमोली, देहरादून हो या फिर हिमाचल का लाहौल स्पीति, हरियाणा का पंचकुला हो या फिर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, कन्नौज, सभी जगह हाल एक जैसे बने हुए हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं फ्लैश फ्लड से तबाही मची हुई है, कहीं हाईवे धंस गया है तो कहीं पर लैंडस्लाइड और बारिश की दोहरी मार से लोग परेशान हैं, तो कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से घाट पानी में डूब गए हैं। झारखंड भी अछूता नहीं है, वहां भी नदी नाले उफान पर हैं और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। और हरियाणा के पंचकुला से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां पर नाडा साहिब गुरुद्वारा के पास सैलाब में पुलिस ट्रेनिंग कैंप का एक पुल तिनके की तरह बह गया। पंचकुला में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से पुलिस ट्रेनिंग कैंप का ये पुल उफनती नदी की मार झेल नहीं पाया और भारी भरकम नदी पर बना ये पुल एक ही झटके में तिनके की तरह, खिलौने की तरह नदी के तेज बहाव में बह गया। जिसने भी ये पुल बहने का वीडियो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुल बहने के अलावा भारी बारिश से कई रिहायशी इलाके भी पानी पानी हो चुके हैं, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। उफनती नदियों को देखकर तो लगा जैसे वो सब कुछ खुद में समाने पर आमादा। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए पंचकुला में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सैलाब में एक भारी भरकम पुल जो है वो चंद सेकंड में खिलौने की तरह बह गया। ये बेहद खौफनाक तस्वीरें जो हैं पंचकुला से सामने आई हैं, क्योंकि पंचकुला में लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आप देखिए कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है। एक भारी भरकम पुल तिनके की तरह यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मयार घाटी में फ्लैश फ्लड ने हालात बिगाड़ दिए। तेज बहाव के चलते सड़कें पानी में न सिर्फ डूब गई बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचा। कई इलाकों का सड़क बंद होने से संपर्क टूट गया।
इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें तेज रफ्तार से पानी पहाड़ से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया और इस मंजर को जिसने भी देखा वो सहम गया। हालांकि किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, जान की नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है क्योंकि जो मलबा है वो नीचे की तरफ आ रहा है।